सो हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मशीन के न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स सी, बने रहिए मेरे साथ। आपका सिंपल मशीन्स, लीवर एंड पुली, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्लास 10th ICSE एंड फिजिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, अ crowbar of length 120 centimeter and its fulcrum, crowbar of length 120 centimeter and has its fulcrum situated at the distance of 20 centimeter from the loop. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. So crowbar देखो बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आपने पहले देखा हो, नहीं भी देखा हो इट्स ओके, है ना। और कहीं भी सिचुएटेड है। अ crowbar of length, इसकी पूरी जो लेंथ है ये है 120 सेंटीमीटर, सही है। एंड इट्स fulcrum is situated at the distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। तो यहाँ कहीं लोड होगा, मान लेते हैं। यहां से हम एफर्ट लगाएंगे E, और यहां से लगभग लगभग कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे हमारा क्या सिचुएटेड है, फलक्रम। और यहाँ पे हमारा क्या लगा है, फलक्रम लगा हुआ है, सही है। तो अब यहां से देखो, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म कितनी आ गई, अगर लोड आर्म हमारी 20 सेंटीमीटर है तो एफर्ट आर्म कितनी आ गई, 100। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म कितनी है, 100, लोड आर्म कितनी है, 20, कितना आ जाएगा, 5। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। कोई यूनिट होती नहीं है इसकी, क्योंकि एक रेशियो है। ठीक, देखो कर लिया आपने, कर लिया तो आगे बढ़ो। पेन का कलर चेंज करते हैं जरा, ठीक है, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक। देखो, a pair of scissors has its blade 15 centimeter long and its handle is 7.5 centimeter long. What is the mechanical advantage? ठीक है जी। देखो करने का तरीका आपका क्या रहेगा, सबसे पहले लिखोगे गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या पहले ये देख लो। पेयर ऑफ सीजर, ब्लेड ऑफ लेंथ। अब देखो सीजर है ना, कैंची है। तो कैंची अगर देखें, कुछ देखो डायग्राम बना रखा है, हमें आता नहीं, पर कुछ इस प्रकार की होती है मान लो, ठीक है। यहाँ कहीं पे ये फिक्स्ड होती है बीच में ना, है ना। तो ये इसकी है कौन सी आर्म, यहाँ से फलक्रम, ये बीच वाला पॉइंट आपका फलक्रम है। फलक्रम से लेकर ये आगे आपकी लोड आर्म आ गई, ठीक है। एंड दिस इज योर, ये जो आर्म है आपकी, ये कौन सी करे, बंद है प्रॉपरली, तो ये आपकी कौन सी आर्म बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफर्ट आर्म, पीछे वाला हिस्सा जो आपका रहता है, ठीक है। एफर्ट आर्म, लोड आर्म। अब देखो हैज इट्स ब्लेड, ब्लेड तो यही है। इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ दे रही है आपको 15 सेंटीमीटर, यानी लोड आर्म जो है आपकी गिवन है यहाँ पे, लोड आर्म इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या, ब्लेड एंड इट्स हैंडल। तो हैंडल जो आपका बनेगा ये एफर्ट आर्म बनेगा। एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, है ना, यही तो है। और क्या है, और कुछ पूछा है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, अभी तो बताया है ना। फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, आपको बताया है। एफर्ट आर्म क्या है आपकी, एफर्ट आर्म आपकी देख लो कितनी है, 7.5। लोड आर्म क्या है आपकी, 15, है ना। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा, सॉरी 5 5 जा 25, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आएगा। और 3 5 जा 15, है ना। 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 से, देखो यहाँ बीच में पॉइंट भी, ठीक है, उसको मत भूलना। 3 5 जा 15, तो पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 0.5। अंडरस्टूड, देख लो, सॉल्व कर लो, खुद का भी सॉल्यूशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये कौन से क्लास का लीवर है, देखो क्लास कौन से क्लास का लीवर है, तो उसके लिए क्या रखना है, एफ एल
ई। जब फलक्रम सेंटर पे हो तो आपको बोल देना फर्स्ट क्लास, जब लोड सेंटर में हो तो सेकंड क्लास, एंड लीवर सेंटर में, एफर्ट सेंटर में हो तो थर्ड क्लास। अब देखो फलक्रम का है बिल्कुल बीचों बीच, तो इट इज द फर्स्ट क्लास लीवर। जो सीजर हमारी कैंची, कैंची देखिए कैंची फर्स्ट क्लास का लीवर है। नेक्स्ट, a force of 5 kgf is required to cut a metal sheet. A shears used for cutting the metal sheet has blades of 5 cm long while its handle is 10 cm long. What effort is needed to cut the sheet? अब ये shears कैंची नुमा होता है और यूज करा जाता है मेटल शीट को काटने के लिए। तो अगेन बच्चा तरीका वही, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है, फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट द मेटल शीट, है ना। तो फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये क्या है, लोड है जी। लोड कितना kgf का है, 5 kgf का, है ना। इतना चाहिए, 5 kgf का रिक्वायर्ड होता है टू कट द मेटल शीट, है ना। अ shears used to cutting the metal sheet has its blade 5 cm long. अब ब्लेड, ब्लेड यानी लोड आर्म, लोड आर्म कितना दिया आपको, 5 cm long. While its handle is 10 cm long, हैंडल देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हैंडल 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 आ जाएगी आपका एफर्ट आर्म, यानी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। व्हाट एफर्ट इज नीडेड टू कट द शीट, तो आपको निकालना है सिर्फ एफर्ट। आपको क्या निकालना है, एफर्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी इसमें लग सकता है, वरना आप देखो लोड आर्म आपको पता है, एफर्ट आर्म आपको पता है, एमए निकाल लो और एमए के बाद लोड अपॉन एफर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म ऑफ फोर्स होता है लोड अपॉन एफर्ट, और इन टर्म ऑफ आर्म होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये आपने पढ़ा है। अब देखो ये रिलेशन यहां से बन जाएगा एक, है ना। यही प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है, लोड आर्म इधर आ जाएगी, एफर्ट आर्म इधर चल जाएगी, तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। सो ये वैल्यूज आपकी, इनको रख दो, जो जो गिवन है, जो छूट जाएगा उसको साइड कर देना। यानी आपको निकालना था एफर्ट, तो एफर्ट को एक तरफ ले जाओ, बाकी सारी टर्म इधर आ जाएंगे, हाँ। तो देखो क्या हो जाएगा, एफर्ट अगर इधर आ जाएगा तो फॉर्मूला आपका कैसा बन जाएगा, एफर्ट इधर जाएगा लोड आर्म, लोड इनटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म इज इक्वल टू एफर्ट, ये बन गया जी फॉर्मूला, है ना। लोड इनटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, एफर्ट ही निकालना था, तो लोड कितना है आपको पता है 5 kgf का, तो 5 रख दिया, इनटू लोड आर्म कितनी है, लोड आर्म आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अपॉन एफर्ट आर्म कितनी थी आपकी 10 सेंटीमीटर की, लो जी, इज इक्वल टू एफर्ट आ जाएगा जी आपका 5 2 10 एंड 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2.5, एफर्ट 2.5, ठीक है। एफर्ट इज इक्वल टू 2.5 kgf, ठीक है, दिस इज एफ, एफर्ट इज इक्वल टू 2.5 kgf, समझे। स्लोली स्लोली बोल रहा हूं, आप 2x में देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे, इन दिस फिगर शोज अ लीवर, एक लीवर है, लोड इज 1.5 kgf, सही है जी, एंड फलक्रम यहाँ पे सिचुएटेड है, इट बिलोंग्स विच क्लास लीवर इट इज। अब मैंने भी बताया ना, एफ बीच में आ गया, है ना, FLE ऐसे अगर को FLE, एफ अगर सेंटर पे आया तो फर्स्ट क्लास, लोड अगर सेंटर पे आया तो सेकंड क्लास, एफर्ट सेंटर में आया तो थर्ड क्लास, तो ये इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास लीवर। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। AB इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा बच्चे, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है 1 मीटर है, ये रही A से B तक की लेंथ, है ना। AF इज इक्वल टू 0.4, और यहां से यहां तक आपको 0.4 दे रखा है, AF 0.4 मीटर, 0.4 मीटर दे रखा है। सो आप बोला फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, इसका MA निकालिए। तो अगेन सिंपल सी बात है, MA निकालने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें ये आर्म पता चल जाए। अगर इसको देखो, ये पूरा A से लेकर B तक 1 मीटर है, A से F 0.4 है, तो ये कितना बच जाएगा 0.6, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। दिस इज योर एफर्ट आर्म, दिस इज योर लोड आर्म।
आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा देख लो यहाँ पे फिर से आपको एक फॉर्मेट में क्या रखना, आपको गिवन क्या है पहले, ठीक है। तो बार बार मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट आपको लिखना है। लोड दे रखा है 15 kgf, है ना, ऐसा लिख लो बार बार, है ना। लोड आर्म आपको दे रखी थी यहाँ से कितनी, ये रही 0.4, है ना, सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म आपको दे रखी थी, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, ये आपने कैलकुलेट करी। पूरा 1 मीटर था तो 0.1 मीटर से 0.4 माइनस कर दिया तो 0.6 आपका बच गया। सही है, और क्या गिवन आपको, बस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। देख लो आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट का आंसर आपने दे दिया, फर्स्ट क्लास लीवर। बी पार्ट का आंसर आपको देना है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, बट यहाँ पे हमें तो आर्म दी रखी है तो आर्म के टर्म में निकालो, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी 0.6 एंड अपॉन 0.4। देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे नंबर है, पॉइंट के बाद भी एक ही डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो 6/4 बच जाएगा आपका, है ना। इसको 2 से काट देना, 2 2 4, 2 3 6, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे MA इज इक्वल टू 1.5, सही है। थर्ड पूछा वैल्यू ऑफ ई। अभी तो बता आपको वैल्यू ऑफ ई, ये देखो ये रिलेशन, MA इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो MA अगेन, अब थर्ड क्लास के लिए बी पार्ट का आंसर यहाँ पे आ गया। ए पार्ट का आप इसके ऊपर लिख दोगे जो भी आपका ये है बी पार्ट, एंड सी पार्ट का आंसर नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो ई की वैल्यू जो होगी क्या होगी, देखो एफर्ट आर्म, चलो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता है उससे निकाल लेंगे, लोड अपॉन एफर्ट से। MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, आपको निकालना है एफर्ट, तो ई इधर आ जाएगा और एल यही रहेगा, MA अपॉन में आ जाएगा, तो एफर्ट इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन MA, सही है। लोड कितना दे रखा था आपको 15 kgf का, MA कितना है आपका 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 0 पर बढ़ा देंगे और 15 10 होता है 150, तो एफर्ट आगे बच्चा आपका कितना 10 kg और F, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लो और समझ लो, आसान है, टफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, a man uses a crowbar of length 1.5 meter to raise the load of 75 kg by putting a sharp edge below the bar of distance 1 meter from his hand। डायग्राम बनाना जी, ठीक है जी। ये लो क्रोबार, ओहो पेन, ये लो जी क्रोबार, ठीक है, ऐसा बनता है कुछ क्रोबार। लोड कितना है 75 kg, यहाँ कहीं लोड रखा होगा 75, है ना। चलो यहाँ पे इसको L से ही डिनोट कर लो, सॉरी इसको L से ही डिनोट कर लो, लोड L, ठीक है। पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार, शार्प एज लो जी रख दिया बिलो द बार, शार्प एज, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ऑफ हिज हैंड, यहाँ से लेकर मतलब हैंड उसका तो कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, हाथ तो यहाँ लगेगा ना, एफर्ट तो यहाँ लगेगा, एफर्ट यहाँ लगेगा, लोड ये रहा, लोड ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। और इस पूरे की लेंथ देखें तो ये पूरे की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, जो उसने स्टार्टिंग में यूज करी है 1.5 मीटर, सही है। ड्रॉ द डायग्राम, फलक्रम ये रहा जी F, इसको फलक्रम, ये एफर्ट है लोड विद द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी बता दें अपने, देखो नीचे ऊपर है ये बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे। अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, लोड से लेकर फलक्रम तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी, देखो ये 1.5, तो 1 माइनस कर देंगे तो 0.5 मीटर, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो लोड आर्म आ गई, एफर्ट आर्म आ गई, एफर्ट आर्म भी यहीं से होगी ना, देखो लोड आर्म ये आ गई और एफर्ट आर्म यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर एफर्ट आर्म है, 0.5 मीटर आपकी क्या है लोड आर्म है, बीचों बीच आपका फलक्रम, बीचों बीच तो नहीं बोलूँगा और फलक्रम रखा हुआ है। तो ये पहला पार्ट तो हो गया, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें गिवन नोट कर लेना, जो भी आपको गिवन था, सही है, गिवन आपको हर बार नोट करने हैं,
अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते, अगर आप क्वेश्चन लिख लेते हैं तो फिर आपको गिवन नोट करने की जरूरत नहीं है, बट गिवन नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, तो दिस इज क्लास फर्स्ट क्लास लीवर ये है, ठीक। कैलकुलेट द लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफर्ट नीडेड। तो एक चीज देखो, लोड आर्म आपने बता दी, लोड आर्म कितनी बनाई आपने 0.5। एफर्ट आर्म भी बता दो, एफर्ट आर्म आपने बताई कितनी 1.0 मीटर। मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो उसका, तो एम ए इज इक्वल टू लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफर्ट आर्म कितना आपका 1 और लोड आर्म कितना आपको 0.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ाओगे 2 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। तो एम ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। और क्या पूछा इसने, थर्ड मैं कहते हैं एफर्ट नीडेड, एफर्ट नीडेड वही फिर से एम ए इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। इसमें रख दो लोड कितना दे रखा था आपको 75 kgf, एफर्ट आपको निकालना है, एफर्ट उधर जाएगा है ना। लोड आर्म, एफर्ट आर्म कितनी देर की थी आपको 1, लोड आर्म कितनी है 0.5, ये 0.5 इधर आएगा, ये उधर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे एफर्ट इज इक्वल टू, देखो ना 75 इंटू 0.5, तो एफर्ट इज इक्वल टू 5 5 25 कैरी 2 7 5 35 36 37 37.5 kgf, ये आपका एफर्ट लग रहा होगा, सही है, समझ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट का सी वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट का आंसर, दिस इज सेकंड पार्ट। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे आपने निकाल दिया 2 एंड लास्ट एफर्ट नीडेड, आपने एफर्ट बताया इतना, है ना। इसको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे बढ़े, देखो आगे। A pair of scissors is used to cut the pieces of cloth by keeping the distance 8 cm from the rivet and applying an effort of 10 kgf by the fingers at distance 2 cm from the rivet, ठीक है। तो वही सीजर वाला एग्जांपल दिया उसने, कैंची बना दी भैया, अब इस बार कपड़ा काट रहा है, अब कैंची आप देख लिया, ये तो क्या बन गया जी, कैंची की जगह कुछ और बन गया, कैंची बनानी है, कैंची ऐसा बना लो, ऐसा ना, कुछ इस प्रकार का अजीबो गरीब कैंची। यहाँ कहीं कपड़ा रखा है काटने के लिए उसने, ये जो लेंथ दे रही है हमें, ये राइवट है, यहाँ पे लगाओ फिक्स पॉइंट, मछली बन गई ना, कोई बात नहीं, समझ रहा है क्वेश्चन, है ना। 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है कपड़ा, तो 8 सेंटीमीटर ये होगा राइवट से, एंड यहाँ से कितना है 2 सेंटीमीटर है राइवट से, राइवट ये है, राइवट ये है 2 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो ये आपकी कौन सी आर्म आ जाएगी, एफर्ट लोड आर्म, एफर्ट आर्म। तो फिर वही बच्चे यहाँ पे गिवन जो उसको प्रॉपरली आप नोट कर लेंगे, सही है, जो आपको दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये क्या है 8 सेंटीमीटर, ये आपकी एफर्ट आर्म है, सॉरी लोड आर्म है, लोड आर्म आगे है ना, तो ये लोड ही तो ये लोड, तो ये लोड आर्म हुई ना, और ये 10 kgf, ये आपका 2 सेंटीमीटर क्या है एफर्ट आर्म, ठीक। द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द लोड ऑफर्ड बाय द फ्लोट, एम इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इन टर्म ऑफ आर्म एफर्ट आर्म ऊपर आएगा, इन टर्म ऑफ लोड और एफर्ट तो लोड ऊपर आएगा, ठीक है, और आर्म में एफर्ट आर्म ऊपर आएगी, ये ध्यान रखेंगे आप, सही है। एफर्ट आर्म कितनी थी जी, लो जी बता दो 2 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितनी थी आपकी 8 सेंटीमीटर, आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया जी। एंड द टोटल ऑफ द लोड ऑफर टू द क्लोथ, अच्छा जी, तो उसके लिए पहले लोड ऑफर टू द क्लोथ, तो ये देख लो एफर्ट कितना लग रहा है, तो एफर्ट आपका लग रहा था 10 kgf का,
अगेन दूसरा फॉर्मूला एम ए का यूज कर लो, ए का पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट। एम ए इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, सही है। आपको क्या निकालना है, लोड, एफर्ट इधर आ जाएगा एम ए के साथ, तो लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम ए इंटू एफर्ट। लोड इज इक्वल टू एम ए कितना है आपका 0.25 और एफर्ट कितना था आपका, देखो जी एफर्ट था आपका कहाँ है 10 kg ऑफ 10, तो आ जाएगा कितना 2.5 kgf। ये आपका लोड है, ये आपका क्या है लोड। हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज अ गेन इन स्पीड। अच्छा जी, अगर आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एम ए जो होता है एम ए अगर ग्रेटर देन 1 आया तो आपका मशीन काम करती है फोर्स मल्टीप्लाई करने का, या फोर्स मल्टीप्लर। फोर्स मल्टीप्लर बोले तो कम एफर्ट लगाकर ज्यादा काम करना, ठीक है। अगर आपका एम ए लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब होता है गेन इन स्पीड, यानी आपकी मशीन में तेजी आ जाएगी एफर्ट ज्यादा लगाकर, सही है। अब बराबर आ गया एम ए इज इक्वल टू 1 आ गया, तो आपकी जो मशीन है सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन होगा, जैसे पुली का केस है, वहां से एफर्ट यहाँ से लोड लगा लो आप, हाँ सिंपल सी बात है, एक जगह एफर्ट एक जगह लोड लगा लो, समझे, समझे तो आगे बढ़ो फिर। A 4-meter long rod of negligible weight is supported at the point of 125 centimeter from its one end, and the load is 18 kg is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm। ठीक है जी, 4 मीटर लॉन्ग लंबी एक रॉड है, ये लोग मान लेते हैं ये 4 मीटर की एक लंबी रॉड है, ए बी इसका नाम देते हैं, ए और बी, एंड सपोर्टेड एट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है जी, अच्छा अब 4 मीटर का आपका मतलब होता है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना भी ध्यान है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया ना, वो मीटर में दे रखा उसने, तो दोनों को एक यूनिट रखो। तो 125 मान लो कहीं यहाँ कहीं पे आता है 125 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है, एंड one end 125 from its one end, and the load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm। ठीक है जी, सपोर्टेड, हाँ यहाँ कहीं पे सपोर्ट लगा है, ये रहा सपोर्ट, फलक्रम मतलब नेग्लिजिबल वेट सपोर्टेड एट 125 centimeter from its one end, and the load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm। और यहीं से यहां से कहीं, यहां से सपोर्ट से कहीं यहां तक 60 सेंटीमीटर, मान लो यहां कहीं पे क्या है 60 सेंटीमीटर है ना। अब यहां से 60 सेंटीमीटर पे क्या है, यहां से 60 सेंटीमीटर बच्चे, यहां से 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना जो होगा ये 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या सपोर्ट करा उसने, 18 kgf का लोड रखा है इधर, मान लो 18 kgf का क्या है लोड है, सही। shorter arm, if the W is placed at 250 centimeter from the support on the longer arm। अब देखो लॉन्गर आर्म ये बन गई। अब देखो पहले तो निकालो लॉन्गर आर्म है कितनी, ये 400 था टोटल, तो 400 माइनस 125 कर लो, 10 में से 5 गए 5 है ना, 8 में से 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 275 सेंटीमीटर आपका ये बच रही है लॉन्गर आर्म, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो कि 250 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है, एक वेट W रखा गया है। कहां से रखा गया है, फ्रॉम द सपोर्ट रखा गया है। तो ये ले लो यहां से लेकर यहां तक, मान लो कहीं पे क्या है 250 सेंटीमीटर सपोर्ट से 250 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या रखा गया वेट W एक वेट लटकाया गया है।
कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बन रहा है, समझ गए ना, कि सपोर्ट जो है 125 सेंटीमीटर पर है, सपोर्ट से लोड जो है 60 सेंटीमीटर पे लटकाया गया 18 kgf का, और सपोर्ट से एक वेट डब्ल्यू रखा हमने 250 सेंटीमीटर पर। इतनी बात समझ आई? समझ आई? फाइंड डब्ल्यू, फाइंड डब्ल्यू। अच्छा बच्चों, जहां लोड लटकाया है तो लोड आर्म इसकी 60 हो जाएगी और एफर्ट आर्म जो हो जाएगी 250 एंड डब्ल्यू इज द वेट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा, आप गिवन लिखते रहना, ठीक है? गिवन जरूरी है, क्या क्या है, क्वेश्चन नहीं लिखते आप तो फॉर्मेट की तरह लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन कहता है, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन है ना। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कह रही है? लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। वही बात है, एमए को हमने इक्वेट कर लिया और कुछ नहीं। लोड अपॉन एफर्ट है ना, लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एमए तो है दोनों, मशीन बन गया वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन। आपको निकालना, देखो बेटा एफर्ट की जगह हमने यहां पे लिया है डब्ल्यू, सही है, इसको मान लेते हैं एफर्ट आर, और लोड की जगह आपने लिया 18 kgf, 18 इंटू लोड आर। अब देख लो, अब यहां पे रख देंगे हम 18, लोड आर्म आपकी कितनी थी 60, 125 नहीं 60, जहां पे लोड लटका है 60 इज इक्वल टू एफर्ट की जगह आपने लिया डब्ल्यू, और एफर्ट आर्म लिया आपने 250, 250 डब्ल्यू ही रहेंगे, 250 को नीचे लाएंगे, 18 इंटू 60 अपॉन 250 इज इक्वल टू डब्ल्यू, 0 से 0 क्या है ना। अब काट सकते हैं इसको तो काटो, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कितना करेंगे हम, किससे कट रहा है 25, 18 और 6 इनका मल्टीप्लाई कर दो ना, 18 और 6 का, 8 छके 48, कैरी 4, 6 कम 6 4 10, 108 अपॉन 25 है ना। इधर 18 6 108 ना, 25 चक्कू 100, 25 4 100, पॉइंट लाएंगे 0, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 दूनी 50, 4.32 kgf, ये आ रहा है आपका वेट W की वैल्यू, यानी आपका वेट W कितना है 4.32 kgf, ये आपका आंसर आ जाएगा W के लिए, है ना। इफ द वेट 5 kg is kept to balance the rod, find its position. If a weight 5 kg is kept to balance the rod, अगर 5 kg वेट रखोगे आप रॉड को बैलेंस करने के लिए, तो फाइंड इट्स पोजीशन, है ना, फाइंड इट्स पोजीशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 kg कहाँ रखें, तो पहले ये देख लो क्या ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो लोड इनटू लोड आर्म, लोड इनटू लोड आर्म। ठीक, एक चीज देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ओ सॉरी, इसके साथ तो नहीं छेड़ सकते हैं, क्या करें यहाँ पे, लोड इनटू लोड आर्म यहीं पे कर दो, देखो फिर खिचड़ी मच जाएगी। चलो उसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, इसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है ये हमारा कितना आ गया 4.2, डब्ल्यू हमारा हमारे पास 4.2 kgf आ गया, ठीक है जी, डब्ल्यू हमें मिल गया। अब ये देखो, ये रिलेशन सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट के लिए हमें 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। 5 kgf का वेट है, उसको कहाँ रखा जाए कि बैलेंस हो जाए, तो लोड इनटू लोड आर्म, तो लोड कितना था 18 इंटू 60, वेट कितना है बच्चा 4.32 इंटू एफर्ट आर्म। लेकिन एक चीज देखेंगे, अगर हम 4.32 इंटू एफर्ट आर्म 250 करेंगे तो दोनों बराबर ही आएगा, 1080 इक्वली आएगा, तभी तो आंसर आया जब हमने इक्वल रखा था इसको, एफर्ट आर्म तभी तो हमारे पास आया। तो इफ द वेट W
इफ द वेट 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन, मतलब वेट हटा दिया अब इन्होंने, अब सिर्फ कितना 5 kgf रखा। ठीक है जी, देखते हैं, रख लेते हैं। चलो, अगर ये बोल रहे हैं कि 5 kgf का वेट रखो, मतलब अब जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये है जी। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोर्ट, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे आपने क्या रखा, एक वेट रखा 18 kgf का। ठीक है, या लोड रख देते हैं, और यहां से आपने बोला 5 kgf, तो चलो जी यहां से कहां पे, x पे रख देते हैं हम क्या, 5 kgf। समझे? अब इसको इक्वेट कर लो, तो बात तो वही है ना, लोड इंटू लोड आर्म, ये लोड आर्म है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म निकालनी है, तो ये निकल जाएगा कैसे, 18 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, 1080 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स, 5 2 10, 5 चिकम 5 और 3 8, 5 छके 30 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा हमें। सही है, कितने पे रखना पड़ेगा, 216 सेंटीमीटर, है ना, 216 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ए से कहीं 216 सेंटीमीटर पे रख दो। सही है, यहाँ कहीं 200 होगा तो यहाँ कहीं 216 आ रहा होगा, ऐसा कर सकते हैं। मतलब इसने क्वेश्चन बदल दिया। अब हम वेट डब्ल्यू को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, हम सिर्फ बोलेंगे 5 kgf रखा हुआ है। कौन से क्लास का लीवर है, तो ऑब्वियस वी नो, बीच में फलक्रम है तो इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर को बिलोंग करता है। समझे नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इस क्वेश्चन को लेकर। आगे, अ लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर and has its load arm is 5 centimeter long and the effort arm is 9 centimeter long. A lever of length 9 centimeter, एक लीवर है जिसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर की। लीवर होता है स्ट्रेट और अ बेंट रॉड। ठीक है, इसकी लोड आर्म 5 सेंटीमीटर की है, तो मतलब देखो एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एफर्ट मतलब कहीं लास्ट कोने में लग रहा होगा एफर्ट, तो इसका एफर्ट आर्म ये बन जाएगी पूरी, तो मतलब यहाँ कहीं फलक्रम सिचुएटेड होगा, एफ होगा नहीं होगा। एंड लोड आर्म इज 5 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म मान लेते कहीं यहाँ बीच में कहीं लोड होगा, ये रही इसकी लोड आर्म 5 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म आ गई 9 सेंटीमीटर और लेंथ भी इसकी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो विच क्लास लीवर डज इट बिलोंग, तो एफ एल ई पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने, एफ एल और ई, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, है ना, ये बीच में हो तो सेकंड क्लास लीवर लग रहा है। तो विच क्लास लीवर इट डज इट, तो इट इज सेकंड क्लास लीवर। ड्रॉ द डायग्राम लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ द फलक्रम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड एफर्ट। लो जी, डायग्राम भी बन गया ऐसे ही चलते चलते। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%। अगर एफिशिएंसी 100% है तो क्या होगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। ठीक है जी, देखो गिवन आप नोट कर लेंगे जो भी है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एम ए अपॉन वी आर। सही है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है एम ए अपॉन वी आर। तो पहले एम ए निकाल लेते हैं। सो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा, किसे निकाल, लोड आर्म एफर्ट आर्म से निकाल लोगे। ठीक है जी, ये रही आपकी क्या, लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना आपका 9, लोड आर्म कितना आपका 5, 5 15 5 5 40 है ना, 5 8 40, 1.8 एम ए आ गया 1.8। सही है जी, एम ए कितना आ गया 1.8। ठीक है, अब देख लो वेलोसिटी रेशियो भी सेम ही होगा, वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1.8 ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा, जितना ये उतना ही है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यहाँ पे होगा। तो वेलोसिटी रेशियो भी एज इट इज आपको 1.8 ही रहेगा, इस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लोड बढ़ाते हो घटाते हो, एफर्ट बढ़ाते हो घटाते हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, मैकेनिकल एडवांटेज में फर्क पड़ेगा, पर वेलोसिटी रेशियो रिमेन फिक्स से, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। What is the VR M and VR if the efficiency is 100%। देखो एफिशिएंसी 100% तुम रख लो तो एम ए VR दोनों 1.8 1.8 ही आएगा।
व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इन वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी बिकम 50%? एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि वेलोसिटी रेशियो पे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वेलोसिटी रेशियो 1.8 ही रहने वाला है अगर आपकी एफिशिएंसी क्या है 50% है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जरूर चेंज होगा क्योंकि मशीन की क्षमता 50% रह गई है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही 50%, वही ईटा 50% का मतलब 50/100 इज इक्वल टू एमए। एमए आपको कितना दे रखा था, एमए निकालना है, और वेलोसिटी रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो एज इट इज। ठीक है, 0 से 0 घटा 5 2 10, अब 1.8 उधर चला जाएगा, 1.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एमए। नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा आपका इसके बाद 2 9 18 0.9, यानी एमए जो आपका बनेगा, एमए कितना बन जाएगा, एमए इज इक्वल टू 0.9, है ना। तो कभी भी मशीन अगर देखें लीवर हो या मशीन हो, वेलोसिटी रेशियो में फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी इज द गेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एंड मैकेनिकल एडवांटेज द गेम ऑफ फोर्स एंड लोड। अगर हम बोले फोर्स का इसमें ज्यादा काम चलता है, तो फोर्स घटती बढ़ती है तो मैकेनिकल एडवांटेज से फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो एज इट इज जैसा है वैसे रहने वाला, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, जितना ही ऊपर जाएगा या जितना ही नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो भी रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट, in this figure shows that the lever use the load of 5 kgf, लोड 5 kgf का, एंड ए से लेकर बी, देखो एफ और एफ ए 80 सेंटीमीटर है एफ से लेकर ए तक, है ना, ये 80 सेंटीमीटर है एफ से लेकर ए तक, एंड ए से भी आपका 20 सेंटीमीटर, ए से भी आपका कितना है 20 सेंटीमीटर ए से बी। टू विच क्लास लेवर ऑफ डज इट बिलोंग्स, तो एफ एल ई याद होगा, तो एल आ रहा है बीच में, तो इट बिलोंग्स टू द क्लास सेकंड लेवर। इफ एफ ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो निकाल लेते हैं एम ए, ठीक है, यहाँ पे आप वैसे गिवन रखेंगे, ठीक है, गिवन आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप कॉपी में, तो गिवन आप जरूर लिखें, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन का, है ना। जिन बच्चों ने काम कर लिया है पूरा, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ अपना साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। जिन्होंने क्वेश्चन पहले कर लिया है तो सिंपल क्वेश्चन देखो, पॉज करो एंड डू इट, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म देखो पूरी होगी, एफर्ट आर्म क्या होगी, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की डिस्टेंस, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की डिस्टेंस, ये बन जाएगी आपकी एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म 80 + 20 100, लोड आर्म कितनी 80, 2 4 जा 2 5 जा 5/4 यानी 4 1 जा 4.1 बचेगा, 0 लगाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा, एमए कितना आ जाएगा 1.25, एम इज इक्वल टू 1.25, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू निकालो जी। अगेन आपका एम इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट, ये पार्ट सी का आंसर है, दिस इज पार्ट बी का आंसर, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट इन टर्म ऑफ लोड एंड एफर्ट, इन टर्म ऑफ आर्म, एफर्ट आर्म ऊपर आएगा, लोड आर्म नीचे आएगा। एक चीज याद रख लो, माली से इसको याद रख लो, घुमा दो, एफर्ट आर्म के टर्म में इसको ऊपर ले जाओ और आर्म लिख दो उसके नीचे, एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म, सही है, लोड आर्म, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1.2 एंड 5, लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड कितना था जी 5 kgf अपॉन एफर्ट, तो इधर आ जाएगा 1.25 इधर, एफर्ट इज इक्वल टू 5/1.25, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे, तो एफर्ट इज इक्वल टू 500/125, कर लो जी, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, एफर्ट आ जाएगा कितना आपका 4 kgf, कितना 4 किलोग्राम फोर्स, ये kgf है, ठीक है, kgf यहां पे लिख देता हूं, चलो एफर्ट इज इक्वल टू 4 kgf, सही है, अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ठीक है, दिस डायग्राम शोज एन अ व्हील बैरो,
कैरिंग अ 15 kg लोड, मास ऑफ 15 kg, व्हील बैरो को जो मास है 15 kg का है, एंड द लोड ऑफ 30 kg, और लोड कितना है 30 kg, इसके अंदर 30 kg का लोड लेके चल रहा है ये। एंड CG मतलब कहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पे, मतलब सारा का सारा 30 kg अगर हम बोले यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और सारा का सारा 15 kg उसका यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो एक चीज देखो यार, 30 kg और 15 kg, तो ये टोटल इसका आ जाएगा 45। टोटल कितना लेके चल रहा है, मतलब मान के चले तो अपना वेट सहित 50 kg, ये टोटल लेके चल रहा है ये, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बी द सेंटर ऑफ द व्हील, मान लेते हैं सेंटर ऑफ द व्हील। सी इज द टिप ऑफ द हैंडल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ए से लेकर बी तक 20 है, एंड ए से लेकर सी तक हम मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोड आर्म, लोड आर्म बेटे जहां पे लोड होगा, लोड आर्म 20 सेंटीमीटर की आ जाएगी, यही तो है लोड यहाँ पे ना सारा का सारा, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, अगर इसको पूरा नीचे रख दे तो ये 20 सेंटीमीटर बन जाता है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म यहां से लेकर पूरी यहां तक की आर्म, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 40 + 20 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज तुम ही निकाल दोगे इसका यार, एम ए इज इक्वल टू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म, है ना, निकाल लो, एम ए इज इक्वल टू लोड आर्म एफर्ट आर्म, सॉरी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। देखो बार बार मैं लोड बोल रहा हूँ तो गलती, आपको याद करना है एफर्ट ऊपर होगा क्योंकि एल अपॉन ई, एम ए इज इक्वल टू एल अपॉन ई, एल ऊपर ई नीचे, एफर्ट आर्म ऊपर, एफर्ट आर्म कितनी 60 एंड लोड आर्म कितनी 20, यानी 2 या 6 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। फाइंड द मिनिमम एफर्ट टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट कितना चाहिए कि इसकी जो लेग है जस्ट ऊपर रहे, तो मतलब हल्का सा कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। अगर इसका एम ए इतना है, एम ए 3 है, तो एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। बच्चे लोड अगर देखें तो लोड ये आएगा 45 kgf का, क्योंकि मशीन के साथ साथ इसका जो अंदर लोड भरा है वो सारा उठाना पड़ेगा। अब सिर्फ आप लोड की जगह पे 13 रखोगे, ये 15 भी रखोगे, तो टोटल आ जाएगा 45 अपॉन एफर्ट, है ना, इज इक्वल टू एम ए। एम ए कितना था आपका, एम ए देखेंगे 3, एफर्ट जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो एफर्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 45 अपॉन 3, यानी 3 1 = 3 और 4 3 5 = 15, यानी एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ेगा 15 kgf। तो मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड इज 15 kgf। तो मिनिमम एफर्ट कितना है 15 kgf का, ये आप याद रखेंगे। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी आसानी से, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर, shows that use the lever, एक यूज लीवर का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, मान लेते हैं 50 न्यूटन का लोड रखा है इन्होंने, ठीक है जी, 50 न्यूटन का यहाँ पे लोड रखा है, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, अगर ये पोजीशन फिक्स्ड है तो मतलब ये फलक्रम हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और ये बीच में हमारा एफर्ट है, तो यहां से लेकर एफर्ट तक की डिस्टेंस एफर्ट आर्म बन जाती है, ठीक है। तो एफर्ट आर्म हमारी कितनी है, एफ और ए, एफ ए के बराबर है, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बनेगी लोड आर्म बनेगी, इसको हम लोड आर्म कितना बोलेंगे, लोड आर्म इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो हो तो गया, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि लोड इनटू लोड आर्म एफ बी इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म एफ और ए, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ मशीन बन जाएगा, ठीक है। टू विच क्लास लीवर डज इट बिलोंग, एफ एल और ई, ई आ रहा है देखो यहाँ पे ई, एफ एल ई जब बीच में है तो इट बिलोंग्स टू द थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास लीवर है, ठीक है। इफ एफ ए इज इक्वल टू 10, अगर बच्चे ये 10 है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, एंड ए बी इज इक्वल टू 490, ए बी कितना है 490, ठीक है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, एम ए निकालना है, क्या बनेगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना आपका देखो, एफर्ट आर्म है आपके 10,
लोड आर्म कितनी आपकी पूरी है, लोड आर्म पूरी 499 की पूरी 500 1/50 पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो तो 500 टू 0.02 है ना, 0.02 1/50 एम ए कितना आ गया 0.02, ये एम ए आ रहा है आपका। 1/50 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एफर्ट कितना नीडेड होगा, तो एम ए इज इक्वल टू होता है आपका लोड अपॉन एफर्ट। सो एम ए आपका 1/50 लेके चल लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, हाँ इसी को लेके चल लो, 0.02 नहीं लिखा मैंने। लोड आपका कितना था, लोड 50 न्यूटन का था आपका, और एफर्ट कितना होगा जी, एफर्ट देख लो कितना चाहिए आपको फिर, है ना। एफर्ट इधर आएगा 50 इधर, एफर्ट इधर आएगा और 50 उधर जाएगा, तो 2500 न्यूटन, तो लगभग 2500 न्यूटन का आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट। समझे या नहीं, अंडरस्टूड माय डियर, समझ आई बात। चलिए, अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फायर टोंग, फायर चिमटा, चिमटे को बोल रहे जी भैया, ये चिमटा देखा होगा ना आपने, चिमटा है ना, ऐसा होता है चिमटा, ये फायर टोंग ना, आइस टोंग, फायर टोंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज यूज टू लिफ्ट अ कोल, एक कोयला उठाता है, कोयला है ना, कोल ऑफ लोड वेट 1.5 kgf, 1.5 kgf इसका क्या है, ये लोड ही होगा फिर जब ये आगे है लगा हुआ कहीं आगे, तो खैर के जब उठा ही से रहे हैं। बाय अप्लाइंग द एफर्ट एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, तो फलक्रम यहाँ कहीं होगा जी, और यहाँ कहीं बीचों बीच आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बोली 15 सेंटीमीटर, तो मान लो फ्रॉम द फलक्रम द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फायर टोंग एंड द एफर्ट नीडेड। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे जो एफर्ट लग रहा है ये भी निकालो और इसका एम ए क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज देख लो कि फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की डिस्टेंस एफर्ट आर्म हो जाएगी, और बाकी फलक्रम सर लोड तक जो डिस्टेंस होगी लोड आर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हैं लोड आर्म कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म कितनी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर, सही है, लोड आर्म 20, एफर्ट आर्म आपकी 15 सेंटीमीटर, सही है। हाँ बोलिए, लोड इज इक्वल टू कितना आपका 1.5 kgf, लोड ये रहा आपका, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, है ना, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा मैकेनिकल, तो आप बोलोगे एम ए इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना आपका 15 एंड लोड आर्म कितना है 20, 5 3 5 4 यानी 3/4 सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू 3/4 यानी 0.75। एफर्ट कितना चाहिए जी, तो एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, आपने बोला हमारा जो एम ए था, एम ए कितना था 3/4 मान लो, लोड कितना था आपका, यहां से लोड देखेंगे आप तो लोड 1.5 kgf एंड एफर्ट कितना लगाया आपने, एफर्ट तो निकालना है, एफर्ट इधर लोड इधर, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, समझिए ना, एफर्ट इधर 3 इधर 4 ऊपर आ जाएगा, 1.5 इंटू 4/3 इज इक्वल टू एफर्ट, 3 5 15 तो 0.5 यहाँ बचेगा, 5 4 20 तो 2.0 आपका क्या आ जाएगा एफर्ट, और 2.0 यूनिट क्या है kgf, सही है kgf है यूनिट, बिल्कुल सही है। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपके सामने, ठीक। आगे देखो एमसीक्यू, अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू बिकॉज इट, अब देखो यहां से बच्चे आपका पुली का पार्ट है, तो ये पुली का पार्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो लीवर जो आपका रहेगा, लीवर आप तब तक सॉल्व कीजिए, लीवर के 12 से 13 क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको नजर आते हैं तो आप उनको कीजिए, कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, है ना, आप पूछिए, जो भी है आपका जो भी क्वेश्चन रहता है लिवर पुली से रिलेटेड तो आप जरूर शेयर कीजिए एंड भेजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।